हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग गॉसेस थ्योरम के मदद से चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं, गॉसेस थ्योरम के बारे में जान चुके हैं। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन जिसमें कि हमने पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज रॉड के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब पार्ट हो चुका है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले वहां से आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद यह एप्लीकेशन समझ में आएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह लेक्चर होने वाला है, बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कि हम नंबर 4 एप्लीकेशन कहने वाले हैं। गॉसेस थ्योरम का नंबर 4 एप्लीकेशन, जिसे हमें क्वेश्चन के तौर पर डील करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए आज का नंबर 4 एप्लीकेशन, जिसे हम एक क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे और फिर उसको डील करेंगे। आपको पूरा समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो नंबर 4 एप्लीकेशन क्या है गॉसेस थ्योरम का, क्वेश्चन के तौर पर लिखते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा? राइट गॉसेस थ्योरम, राइट गॉसेस थ्योरम and with the help of Gauss's theorem find electric field intensity due to charged solid sphere. Electric field intensity at a point due to charged solid sphere. Due to चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसके पहले हॉलो स्फीयर के कारण हम लोग देख चुके थे। ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, इम्पॉर्टेंट है यह भी। आज मेरा है कि गॉसेस थ्योरम को लिखें, जो कि हम एक बार लिख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाइए, पहले गॉसेस थ्योरम के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़िए, वीडियो अपलोड किया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्फीयर के बारे में, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट पर, तो वो भी गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो डायरेक्ट हम लोग गॉसेस थ्योरम को लिखेंगे नहीं, ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एक स्फीयर लेंगे, सॉलिड स्फीयर, जिसकी कुछ रेडियस होगी, जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज सॉलिड स्फीयर है। तो लेट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and charge q, चार्ज q है, which is uniformly distributed over distributed in a sphere. We have to find
we have to find electric field intensity इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है कहाँ पर? एट पॉइंट P। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट P, विच इज एट R डिस्टेंस, जो कि इसके R डिस्टेंस विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से कितना दूरी पर है? R दूरी पर है। लिखिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर R है। फॉर दिस वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P। इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि पॉइंट P से होकर गुजरता है। किस बात के लिए? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। फॉर दिस वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे एक गॉसियन सरफेस which is passing through Gaussian surface passing through point P. Point P, जो कि क्या होगा? Which will be a sphere, जो कि एक स्फेयर होगा ऑफ रेडियस R, स्मॉल r। ओके, लिखिए। अब हम लोग इसका नीचे मिटाते हैं। क्या हुआ कि एक सॉलिड स्फेयर लिए हैं और जिसकी रेडियस R है और चार्ज Q है। तो चार्ज Q है तो पूरे स्फेयर पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अंदर बाहर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना? क्योंकि जहाँ जहाँ मटेरियल है चार्ज सब जगह आएगा, चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसकी रेडियस है R और इस पर चार्ज लिया गया है Q। तो इस सॉलिड स्फेयर का रेडियस है R और इस पर चार्ज हम लोग लिए हैं Q, और हमको इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सेंटर से R डिस्टेंस पर का कोई पॉइंट अगर P है तो 3 कंडीशन हो सकता है। सेंटर से उतना दूर कि इसके रेडियस से कम डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर से पॉइंट की दूरी अगर रेडियस से कम हो तो वह पॉइंट स्फेयर के अंदर होगा। अगर सेंटर से पॉइंट की दूरी रेडियस ऑफ स्फेयर के बराबर होगा तो वह पॉइंट कहाँ पर होगा? इसके सरफेस पर होगा, सॉलिड स्फेयर के सरफेस पर होगा। और अगर सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फेयर से ज़्यादा होगा तो वह पॉइंट कहाँ होगा? स्फेयर के बाहर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 केसेस में बनाएंगे। तो केस फर्स्ट, इफ यदि R लेस देन क्या हो? R हो, मतलब कि रेडियस ऑफ स्फेयर से छोटा हो पॉइंट की दूरी केंद्र से। कहने का मतलब दैट इज पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेयर। स्फेयर अंडरस्टूड है, यहाँ सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड स्फेयर ही होगा, है ना? तो चार्ज तो सिर्फ इसके सरफेस पर होगा नहीं, सभी जगह चार्ज होंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सपोज कीजिए कि हम पॉइंट ले रहे हैं P कहीं यहाँ पर जो कि जिसका दूरी है यहाँ से कितना?
r दूरी पर है। तो इस P पॉइंट से होकर एक गॉसियन सरफेस गुजरेगा, गॉसियन सरफेस पास कराएंगे जो कि एक स्फेयर ही होगा। और कैसा स्फेयर होगा? इस P पॉइंट से पास करते हुए एक सरफेस लें जो कि एक स्फेयर ही होगा और उसका रेडियस कितना होगा? r होगा, उसका रेडियस r होगा। तो यह स्फेयर कैसा होगा? यह जो स्फेयर होगा वह सॉलिड होगा या फिर हॉलो होगा? तो जाहिर सी बात है सॉलिड होगा, क्योंकि अंदर में भी मटेरियल है। इससे r डिस्टेंस पर कोई एक स्फेयर ले रहे हैं, है ना, इसको सराउंडेड कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, तो वह भी एक स्फेयर होगा जिसकी त्रिज्या r होगी। और यह जो स्फेयर होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है वो भी एक सॉलिड स्फेयर होगा। तो ये जो डॉटेड आप स्फेयर बनाए हैं, यह कौन स्फेयर होगा? यह कौन सरफेस होगा? गॉसियन सरफेस। तो इधर आपको नहीं दिखेगा, इधर लिख देते हैं। इसको हम लोग कौन स्फेयर सरफेस कहेंगे? गॉसियन सरफेस, जो कि हाइपोथेटिकल होगा। हमने ऐसा एज्यूम किया है, ऐसा कोई नहीं कि कोई अंदर में स्फेयर बना हुआ है। तो ये गॉसियन सरफेस कहलाएगा। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस, जो कि इमेजिनरी है, हम लोग इमेजिन किए हैं। ओके, अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ जाएगा। हॉलो स्फेयर के इस सिचुएशन में क्या था कि वहाँ मटेरियल ही नहीं था तो चार्ज नहीं आ पा रहा था। लेकिन ये सॉलिड स्फेयर है, चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि मटेरियल पर चार्ज होता है। तो ये सॉलिड स्फेयर अंदर में सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल्स पर क्या आएगा? चार्ज आएगा। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वह कुछ ना कुछ चार्ज इनक्लोज करेगा, अपने अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रखेगा। तो सवाल उठता है कि क्यू इनक्लोज होगा कितना, इसके अंदर कितना चार्ज होगा? तो समझिए कि पूरा स्फेयर पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम पर है? पूरे स्फेयर पर क्यू चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा? तो क्यू बाई ई 4/3 पाई आर क्यू। मतलब यह यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में सॉलिड स्फेयर का चार्ज को बतला रहा है। तो कितना वॉल्यूम में हमको चार्ज चाहिए? ये छोटे से स्फेयर जो अंदर में है, इतना में कितना चार्ज आया होगा? तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से समझिएगा, पूरे सॉलिड स्फेयर पर क्यू चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? तो क्यू बाई इसका वॉल्यूम कर दिए, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। अब ये छोटे से स्फेयर पे कितना चार्ज आया होगा? मतलब ये अंदर में, तो इसके वॉल्यूम से हम लोग मल्टीप्लाई, ये यूनिट वॉल्यूम में, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ये निकल गया। तो ये जो चार्ज निकला ये बेसिकली क्यू इनक्लोज हुआ। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पता चला। यहाँ से आप समझदार हैं, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया होगा। तो क्यू इनक्लोज कितना बचा होगा? तो क्यू बाई आर क्यू इंटू आर क्यू, ये क्यू इनक्लोज हुआ, क्यू बाई आर क्यू इंटू आर क्यू। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। तो अब ये क्यू इनक्लोज निकल गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूँकि फाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? चूँकि फाई इक्वल टू हम क्या पढ़ाए हैं? ई डॉट डी एस। तो एरिया वेक्टर इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो फाई इक्वल टू ई, और डी एस का मतलब किसका एरिया? तो गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का मतलब ये जो क्लोज सरफेस लिए हो, तो यह क्लोज सरफेस किस रूप में है? स्फेयर के रूप में है, जिसका कि सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर 1। ऑल्सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, या फ्रॉम गॉसेस थ्योरम के मदद से हम लोग लिख सकते हैं। क्या कहता है गॉसेस थ्योरम?
फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलन जीरो, क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलन जीरो, और फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज का वैल्यू निकाल चुके हो, नहीं निकाल चुके हो, यही तो निकाले थे, तो क्यू इनक्लोज की जगह हम लोग रख देंगे क्यू बाई आर क्यू इंटू आर क्यू, क्यू इनक्लोज का मतलब, और बाई इप्सिलन जीरो। ये इक्वेशन हुआ सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का LHS बराबर है, तो फर्स्ट और सेकेंड का जब LHS बराबर है, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई आर क्यू इंटू आर क्यू बटा एप्सिलन जीरो। ये आर स्मॉल आर का क्यू है, तो ऐसे लिखते हैं क्यू आर क्यू बाई आर क्यू इंटू एप्सिलन जीरो। यहाँ का मैथमेटिक्स आप समझते रहिएगा, है ना। ये आर स्क्वायर है, इधर आर क्यू है, तो क्या होगा E इंटू 4π इज इक्वल टू क्यू आर बाई आर क्यू इंटू एप्सिलन जीरो। आर स्क्वायर यहाँ आर क्यू, तो दो पावर कैंसिल होगा, तो आर का पावर 1 बचेगा, 4π रह गया, तो इसलिए ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इसको सजा कर लिखेंगे, देखो 4π नीचे आएगा तो 1/4π, और इसका ले लेते हैं एप्सिलन जीरो, क्यू, ये क्यू बाई आर क्यू, कैपिटल आर का क्यू मतलब रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर का क्यू, और इंटू आर स्मॉल आर क्या है, पॉइंट पी, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण, है ना, वैसे बिंदु P पर जो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि E प्रोपोर्शनल R है। जैसे जैसे सेंटर से दूर बढ़ते जाएंगे सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जाएगा। क्या बोले, सॉलिड स्फीयर में जैसे जैसे चार्ज सॉलिड स्फीयर में जैसे जैसे सेंटर से हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जाएगा। सेंटर से दूर, लेकिन कंडीशन क्या, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के अंदर ही रहें, लेकिन सेंटर से अगर दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जाएगा। सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन पॉइंट P जो हो, कहने का मतलब R इक्वल टू R हो, अर्थात पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हो। केस टू, इफ R इक्वल टू R, पॉइंट P की दूरी उतना ही हो जितना कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। दैट इज, कहने का मतलब पॉइंट P जो हो इज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हो, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हो। इन दिस केस, ऐसे स्थिति में, इन दिस केस क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी, इन दिस केस सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऐसे स्थिति में जो सॉलिड स्फीयर का सरफेस होगा विल बी गॉसियन सरफेस। वही क्या होंगे, गॉसियन सरफेस होंगे। तो यह हुआ मेरा सॉलिड स्फीयर,
ये इसका रेडियस हुआ आर, कैपिटल आर, चार्ज है इस पर क्यू, आप शुरू में ही लिख चुके हैं, स्टार्टिंग में ही, और पूरे सरफेस, पूरे सॉलिड में चार्ज है, और टोटल कितना चार्ज है, क्यू है। हमको इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, और आर क्या है, इसके रेडियस के बराबर है, तो पॉइंट पी हो जाएगा इसके सरफेस पर। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो चूंकि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई, और डी एस का मतलब 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इसका सरफेस ही हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। ऑल्सो, और भी हम लोग जानते हैं, तो ऑल्सो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, गॉसेस थ्योरम से, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो, हवा है तो एप्सिलॉन नोट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज कितना हो गया, क्यू के बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे, ऊपर मिटा रहे हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ये सेकेंड नंबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से लेकर चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा से, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से इसलिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑन इट्स सरफेस होगा, मतलब इसके सरफेस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पाया जाएगा। कब, जब स्फीयर सॉलिड हो और चार्ज क्यूब हो। देखिए केस 3 नंबर केस में क्या है, इफ आर ग्रेटर देन आर, केस 3, इफ आर बड़ा हो रेडियस ऑफ स्फीयर से, कहने का मतलब दैट इज पॉइंट पी जो हो इज आउटसाइड, बाहर हो, फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से बाहर हो, तो बाहर हो तो गॉसियन सरफेस पी पॉइंट से होकर गुजारेंगे, जो कि एक स्फीयर होगा, उसकी रेडियस आर होगी स्मॉल आर। तो यह एक सॉलिड स्फीयर दिखाएंगे, और उसके बाहर हम लोग एक गॉसियन सरफेस भी उसी टाइम बना लेंगे डॉटेड लाइन में, जो कि इमेजिनरी होगा और पॉइंट पी से होकर गुजरा रहा होगा। पॉइंट पी कैसा पॉइंट है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर का पॉइंट है। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर के जितने पॉइंट होंगे सबको मिलाएंगे तो वह भी एक स्फीयर बनेगा, और उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। ओके, और यह सॉलिड स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर है, और ये आपका इसका रेडियस है, किसका है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस है आर। चार्ज किस पर है, तो सॉलिड स्फीयर पर है। चार्ज पूरे स्फीयर में बटा हुआ होगा। क्यों बटा हुआ होगा, क्योंकि चार्ज मटेरियल पर होता है, जहाँ जहाँ मटेरियल है सब जगह चार्ज बट गया होगा यूनिफॉर्मली। टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज है इस स्फीयर पर क्यू। कितना चार्ज है, क्यू। अब यह जो है ये कौन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, लिख देंगे
डॉटेड जो हम लोग लिए हैं गॉसियन सरफेस लिए हैं, गॉसियन सरफेस, जो कि कैसा सरफेस है, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है, मेरे द्वारा इमेजिन किया हुआ सरफेस है, जो कि किस रूप में होगा, तो एक स्फेयर के रूप में होगा। उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आर होगी, वो स्मॉल आर, और यह पॉइंट पी से होकर पास कर रहा है। सब कुछ आपको पता है। तो चूँकि E इज इक्वल टू फाई इक्वल टू, दो ही बात तो लिखना, एक डिफिनीशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है और एक गॉसेस थ्योरम से लिखना है, E डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू ई, और डी एस का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। ओके, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। कोई इंतु किंतु परंतु नहीं करना है कि ऐसे होगा सर और टीचर बतलाएं ऐसे। पिछले 15 वर्षों से बच्चे लोग लिख रहे हैं, जैसे हम लिखा रहे हैं, फुल मार्क्स मिल रहा है। ओके, कोई इंतु किंतु परंतु नहीं इसमें। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, कोई कहे भी कि टीचर गलत पढ़ा दिए हैं तो रहने दीजिए, हम यही लिखेंगे। गॉसेस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलन 0। ओके, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, पूरा सॉलिड स्फेयर का चार्ज आ जाएगा, तो क्यू बाई इप्सिलन 0। ये सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलन 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इसलिए E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E प्रोपोर्शनल क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। मतलब सॉलिड स्फेयर में स्फेयर से बाहर अगर जो हम लोग बाहर हैं, स्फेयर के बाहर हैं और सेंटर से दूर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटते जाएगा। लिखिए जरा, क्वेश्चन है, ए जो है चार्ज्ड हॉलो स्फेयर है, बी जो है चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर है, रेडियस क्या है, 2 स्फेयर है, रेडियस तो जरूर कुछ होगा जब स्फेयर ही है। तो ए है हॉलो और बी है सॉलिड। इसका सेंटर यहाँ है, यह सेंटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज इक्वल टू सेंटर पर सॉलिड स्फेयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो ये आपको पता है क्यों, क्योंकि हम बतला चुके हैं कि हॉलो स्फेयर के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको बतलाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्फेयर बी, मतलब कि बी गोला के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए में 0 होगा, ऑप्शन बी में आपका ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ये होगा, मतलब 0 से अधिक होगा। सी में ई बी लेस देन ये होगा, और डी में नॉन ऑफ दीज होगा। बतलाइए जल्दी बतलाइए क्या हुआ कि चूंकि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। कैसे, हम क्या बतलाएं कि सॉलिड स्फेयर के अंदर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। अंदर की बात कर रहे हैं तो ई प्रोपोर्शनल आर लिखें,
कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट होगा के आर, कुछ भी रखिए। अब अगर सेंटर पर ही बात करें, आर क्या है, स्मॉल आर, सेंटर से पॉइंट की दूरी। अगर हम सेंटर पर ही पॉइंट लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आर जीरो रखेंगे सेंटर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या सीखे कि स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, उसके सेंटर पर केंद्र बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, अगर उसके केंद्र पर पूछे, सेंटर पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या बतलाना है, जीरो बतलाना है। ओके, हाँ, सेंटर के अलावा अगर कहीं पूछ दे तो हॉलो के लिए जीरो बोलिएगा। क्या पूछे, चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, सेंटर हो या फिर कोई और बिंदु, बशर्ते वह बिंदु स्फीयर के अंदर होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर जीरो होगा, बाकी सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक कि हम उसके सरफेस पर नहीं पहुँच जाते। सरफेस के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो घटते जाएगा। तो इसका अगर जो हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ जब भी खींचा जाता है तो दो वेरिएबल के बीच खींचा जाता है। तो एक वेरिएबल हम लोग क्या लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लें, और दूसरा सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस लें, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लें। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, वाई वेरिएबल, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हमने ई से डिनोट किया, और इस पर ले लेते हैं, ये हो गया है सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, बिंदु की दूरी, फ्रॉम सेंटर। ओके, अब यहाँ पर एक स्फीयर दिखला देते हैं। कैसा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर। यहाँ दिखला दो भैया, चार्ज सॉलिड स्फीयर। और जिसका रेडियस क्या बतला दें हम लोग, जिसका रेडियस आर बतला दें, आर, कैपिटल आर, ये सेंटर है। अब सेंटर से जैसे जैसे, सेंटर पर क्या होगा, जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब मतलब जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पॉइंट की दूरी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ई प्रोपोर्शनल आर है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, जब आर बराबर आर हो जाए, रेडियस आर, सेंटर से पॉइंट की दूरी रेडियस के बराबर हो जाए, तब तक बढ़ेगा। यह जो कोऑर्डिनेट हुआ, यह क्या हुआ, आर हो गया, आर हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, जब आर बराबर आर है तो यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा। किस रिलेशन से घटेगा, क्या घटने का फंक्शन होगा, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। मतलब यहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ई प्रोपोर्शनल आर। इसके बाद ये कर्व हो जाएगा और डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, तो क्योंकि इसका जो रिलेशन है ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो जहाँ सॉलिड स्फीयर में अंदर में भी आर, सेंटर से पॉइंट की दूरी रेडियस से कम है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है, और बाहर भी मिल रहा है। हॉलो में क्या था कि इस इंटरवल में जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इसके रेडियस से कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। और यह यहाँ क्या है, जैसे जैसे सेंटर से दूर बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक बढ़ते जाएगा, इसके सतह तक,
सतह तक। सतह के बाद आगे बढ़ेंगे सेंटर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगा। मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होगा? मैक्सिमम इसके सरफेस पर होगा। कितना होगा? तो 1/4πε0 Q/r²। हॉलो स्फीयर के केस में भी मैक्सिमम कहाँ होता था? उसके सतह पर होता था। हॉलो स्फीयर के केंद्र बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था? 0 होता था। सॉलिड स्फीयर में भी 0 है। फर्क क्या है कि केंद्र बिंदु के अलावा अंदर का कोई भी बिंदु पर जो हॉलो स्फीयर में भी 0 होता था, हॉलो स्फीयर में 0 होता था, लेकिन यहाँ केंद्र बिंदु के अलावा सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई दूसरा बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलता है। केंद्र बिंदु के अलावा, सेंटर के अलावा सॉलिड स्फीयर में कोई और पॉइंट लेते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कुछ ना कुछ मिलता है। सेंटर पर दोनों में 0 होता है, लेकिन हॉलो में केंद्र के अलावा कोई और भी बिंदु लेते थे उसके अंदर, हॉलो के अंदर, तो भी 0 होता था। सेंटर लें या सेंटर के अलावा कोई पॉइंट लें, बशर्ते कि स्फीयर के अंदर रहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता था। सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर 0 होता है। सेंटर से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? उसके सतह तक बढ़ेगा। अब बढ़कर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। मतलब सरफेस हॉलो का हो या सॉलिड का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बराबर ही होगा, Q/r²। उसमें भी देखिएगा सरफेस पर जब r बराबर r था तो इतना ही था और ये मैक्सिमम वैल्यू था। होप सो कि पूरा डिस्कशन आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हमसे समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो अपलोड है, बार बार उसको देखिए, समझिए, और भी कोई साइड बुक रखिए। एक बार में आप समझिएगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये फिजिक्स है। अगेन एंड अगेन आपको चिंतन मनन अध्ययन से कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।